नमस्कार, मैं स्वप्निल लेकर हाजिर हूं। खबर तो खास है, और खास क्यों है आप देखेंगे तो आप भी समझ ही जाएंगे, क्योंकि ये खबर कुछ खास है, कुछ अलग है, प्रेरणा देने वाली वो खबर जिसे जानना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं और खबर तो खास है के सफर पर। कहते हैं इरादे मजबूत और फौलादी जुनून हो तो हर सपना साकार होता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जोधपुर के सागर व्यास ने। शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन सालों पुराने सपने को सच कर दिखाया। इरादे मजबूत, फौलादी जुनून, दोस्तों का साथ, सागर का हौसला, सपनों की उड़ान, जीना इसी का नाम है। ये वो उड़ान है जिसका सागर को लंबे समय से इंतजार था। ये वो सपना है जो सालों पुराना सागर का अरमान था। शरीर साल दर साल साथ छोड़ रहा है, लेकिन हिम्मत और हौसला ऊंची उड़ान का दम भर रहा था। फिर वो दिन आया जब दोस्तों ने साथ निभाया और सागर ने आसमान से धरती का दीदार कर दिखाया। उनका एक सपना था कि वो ऊपर ऊंचाइयों को छुए, वो भी आसमानों में उड़े, वो भी आपके पैरासीलिंग वगैरह करें। उन्हें एक बीमारी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें उनका शरीर हर वर्ष आपके करीबन 2 से 4-5% तक कम होता रहता है। वेब डिजाइनिंग का काम करने वाले जोधपुर निवासी सागर व्यास एक जेनेटिक बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन जिंदगी को खुलकर जीते हैं। सागर व्यास को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसमें मरीज की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। सागर का शरीर भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। सागर के शरीर का 80% हिस्सा काम नहीं करता। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हालांकि स्टेम सेल थेरेपी से कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सागर का शरीर साथ जरूर छोड़ रहा है, लेकिन अपने सपने के आगे शारीरिक कमजोरी को कभी आड़े नहीं आने दिया। सागर का सपना साकार हो सके, इसलिए दोस्त उन्हें जैसलमेर ले गए, जहां मेजर आनंद की मदद से व्हील चेयर के साथ सागर ने आसमान में उड़ान भरी और पैरासेलिंग के सपने को पूरा किया। जैसलमेर में हम लोगों ने उन सपने को पूरा करने की कोशिश की। वहां पर हम लोगों ने मेजर आनंद की उपस्थिति में, उनका कोई कैंप चलता है, वहां पर हम लोगों ने उनको पैरासेलिंग कराई। जिस्म भले ही साथ नहीं दे रहा, लेकिन जज्बा ऐसा है कि ना सिर्फ खुद जिंदा दिली से जिंदगी जी रहे हैं, बल्कि आज अपनी ही तरह के अन्य लोगों को हौसला और काम देने के लिए द राह के नाम से एनजीओ को भी चला रहे हैं। मिसाल है सागर उन लोगों के लिए जो मुसीबतों से हार मान लेते हैं, क्योंकि सागर की नजर में जिंदगी लंबी नहीं लेकिन बड़ी होनी चाहिए। जोधपुर से न्यूज 18 के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। प्रतिभा हर मुश्किल का सामना कर सफलता की पताका फहराती है। कुछ ऐसी ही कहानी है बाड़मेर के छोटे से गांव की एक बेटी की, जिसने कामयाबी की ऐसी कहानी लिखी कि हर कोई कह रहा है बेटी हो तो रचना जैसी। जिसे पत्थर कहा वो मील का पत्थर बनी। तो लोगों ने बोला कि बाठा आयो है, तो मैंने कहा बाठो भले आयो, बाठे रू गैसियो बढ़ाईला। जिसे ताने मिले उसने ऊंची उड़ान भरी। बहुत ताने सुने के लड़की है, भेजो उनके थी जा है पीन। जिसे आगे बढ़ाया उसने परिवार का मान बढ़ाया। 1 साल का ड्रॉप लिया, उसके बाद कोटा से मैंने IIT JEE की तैयारी की। दलित की बेटी बनी मिसाल, रचना ने रचा इतिहास। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ ही नहीं, उससे फाइनल ईयर में ही मेरा कैन वेदांता में सिलेक्शन हो गया। बाड़मेर की इंजीनियर बिटिया। कहते हैं मन मजबूत हो और मंजिल का जुनून हो
तो लाख रुकावटें भी कामयाबी की इबारत को रोक नहीं पाती। बचपन से ही बाड़मेर की रचना ने भी बड़े सपने देखे। परिवार ने बेटी के सपनों को पंख दिए, उसे खूब लिखाया पढ़ाया, तो बेटी रचना ने भी इंजीनियर बन इतिहास रच डाला। जो हर कोई सोचता है, हर कोई लड़की देखती है कि मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँ, और मैं वो सौभाग्य प्राप्त कर पाई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सपने इतनी आसानी से साकार नहीं होते। हाँ, मन बना लो उड़ान का, फिर कद क्या आसमान का। रचना के रास्ते में भी लाख रोड़े आए, लेकिन कामयाबी की कहानी तो जैसे रचना का इंतजार कर रही थी। रचना बाड़मेर की पहली पेट्रोकेमिकल इंजीनियर बनी। रचना को वेदांता केरियन में 28 लाख का पैकेज मिला। फिलहाल रचना गुजरात के पोरबंदर में काम कर रही हैं। रचना की सफलता का एक ही फलसफा है, लोगों को चुप कराना है तो कुछ करके दिखाना है। अब लोग तो क्या है बोलते रहेंगे, अब उन सबको कहीं ना कहीं उनका भी हाथ होता है आगे बढ़ने में, कि वो बोलते हैं, फिर तुम्हें अंदर से होता है कि इनको चुप कराना है, तो तुम्हें वहाँ पे पहुँचना होगा, तभी ये लोग चुप हो पाएंगे और बाकी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने में थोड़ा सा हेल्प मिल पाए। दलित परिवार में जब बेटी जन्मी तो समाज से ताने मिले कि घर में पत्थर पैदा हुआ है, लेकिन परिवार ने चट्टान बन बेटी को मील का पत्थर बना दिया। लेकिन मेरे को बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी वो कामयाबी चूम सकी, जिसको मैंने सपना देखा था। तो इसके पापा ने और मेरे पापा ने सबने गुड़ और मिठाई बांटी, तो लोगों ने बोला कि बाठा आए हुए, तो मैंने कहा बाठो भले आयो, बाठे रू गैसियो बढ़ाईला। आज आटी की रहने वाली रचना के चर्चे बाड़मेर से गुजरात तक हैं। रचना आज ना सिर्फ अपने समाज के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए मिसाल बन चुकी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। भीलवाड़ा से आई एक तस्वीर हैरान नहीं करती है, लेकिन तस्वीरों के पीछे छिपी कहानी प्रेरणा देती है, बताती है कि ईमानदारी से की गई सेवा को सम्मान जरूर मिलता है। बच्चे बुजुर्ग नर नारी सबके मन में श्रद्धा भारी। जब बिछड़न की घड़ी आई, सब ने दी अनोखी विदाई। गुरुजी की निकली सवारी, गुरुजी की सेवा है न्यारी। गुरु की महिमा है महान, ये है सेवा को सम्मान। हाथी पर कोई सवार है, आगे पीछे लोगों की भरमार है, डीजे की धुन भी बज रही है। ये कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जिसकी चर्चा जरूरी है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें अक्सर किसी जीत के प्रतीक जुलूस पर कई बार निकलती रहती है, या फिर किसी धार्मिक आयोजन के दौरान शोभा यात्रा में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन इस जुलूस की तस्वीरें अलहदा तब हो जाती हैं जब इसकी कहानी आप तक पहुंचेंगी। क्या आपको याद है कि आपने किसी शिक्षक के रिटायरमेंट पर ऐसा जुलूस हाल फिलहाल देखा है? नहीं तो देख लीजिए, ये तस्वीरें सेवा को सम्मान है, गुरु की महिमा का गान है। गुरु जी की सेवा न्यारी है, इसीलिए हाथी पर निकली उनकी सवारी है। दरअसल भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के अरवड़ सरकारी स्कूल के शिक्षक भंवरलाल शर्मा 31 दिसंबर को रिटायर हुए। पिछले 20 सालों से इस विद्यालय को अपनी सेवा दे रहे भंवरलाल शर्मा के अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा से छात्र और अभिभावक इतने प्रभावित थे कि सब ने गुरुजी को अनोखी विदाई देने का निश्चय किया। जिसके बाद शिक्षक भंवरलाल शर्मा को हाथी पर बैठाकर उनकी बिंदोली निकाली गई और स्कूल में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 20 सालों से छात्रों के बीच अपना ज्ञान बांट रहे गुरुजी ने जाते जाते भी अपना कर्तव्य निभाया और अपने फंड से बच्चों की कंप्यूटर शिक्षा के लिए 2 लाख रुपए देने का भी ऐलान कर दिया। न्यूज 18 के लिए भीलवाड़ा से मनीष दाधीच की रिपोर्ट।
शहर की भीड़ भाड़ और तंग गलियों में बड़े वाहनों की आवाजाही में मुश्किलों की वजह से कई बार समय पर इलाज नहीं मिल पाता और जिंदगी असमय ही काल के गाल में समा जाती है। लेकिन अब जोधपुर में भीड़ भाड़ और तंग गलियां इलाज के आड़े नहीं आएंगी। इलाज में देर की वजह से जान नहीं जाएगी। बस फोन घुमाइए, एम्बुलेंस दौड़ी आएगी। तंग गलियां हों या भीड़ भरा बाजार, मेडिकल सुविधा पहुंचेगी आपके द्वार। ये किसी खतरे की आहट नहीं, बल्कि जिंदगी का सायरन गूंज रहा है। रेडियम स्टिकर वाला जैकेट पहने, नी कैप, हेलमेट सहित कई सेफ्टी इक्विपमेंट से लैस ये शख्स अपनी बाइक पर पूरा हॉस्पिटल लेकर जो चल रहा है। बाइक के पीछे लगे इस बॉक्स में लाइफ सेविंग सहित 26 दवाइयां हैं। इतना ही नहीं, इसके पास ग्लूकोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, नेब्यूलाइजर, डिजिटल बीपी मशीन के अलावा सांसों की संजीवनी यानी ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। यह शख्स भीड़ भाड़ वाली बाजार और तंग गलियों को पार करता हुआ निकल पड़ा है किसी को नई जिंदगी देने के लिए। जोधपुर में शुरू की गई बाइक मोबाइल एम्बुलेंस सेवा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। एक एम्बुलेंस चिरंजीवी योजना के तहत चालू की गई है। जोधपुर की परकोटे के अंदर जो शहर है उसके लिए ये सुविधा उपलब्ध कराएगी और इसमें फर्स्ट एड का सबसे पहले प्रावधान है। बाइक एम्बुलेंस में 26 तरह की दवाइयाँ हैं। इसमें जैसे कोई कट जाता है मरीज, उसको टाँके लगाने की भी व्यवस्था है, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। ये सारी सुविधाएं इसमें बाइक एम्बुलेंस में उपलब्ध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत किए गए अभिनव प्रयोग के तहत जोधपुर में अभी 5 बाइक एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं, जिन्हें भीतरी शहर के इलाकों में तैनात किया गया है। जोधपुर की सड़क पर ये बाइक उतरी तो लोग काफी उत्साहित नजर आए, लेकिन अब ये बाइक लोगों की चहेती बनती जा रही है, क्योंकि बस किसी हादसे या इमरजेंसी की खबर मिलते ही ये बाइक मौके पर पहुंचती है और लोगों को फर्स्ट एड देती है। टीवी के एमआरआई ने 1-2 तंग गलियां हैं जहां 4 व्हीलर एम्बुलेंस नहीं जा सकती। फर्स्ट एड के लिए एक एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध की है, जिसमें एक बाइक दी गई है, हमें ऐप दिया गया है, इमरजेंसी मेडिसिन दी गई है। जैसे ही हमें कॉल आता है तुरंत हमें इन्फॉर्मेशन होती है ऑफिस से, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन डाली जाती है कि किस लोकेशन पर जाना है। उस लोकेशन पे जाके हम पेशेंट को देखते हैं, प्राथमिक केयर, उसको फर्स्ट एड देते हैं। उसके बाद अगर अवेलेबिलिटी होती है कि उसको हॉस्पिटल एडमिट करवाना है तो हम 4 व्हीलर जो एम्बुलेंस है हमारी उससे कवर होते हैं, उसको हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं और 4 व्हीलर आ जाती है। अगर तंग गलियों में जहाँ नहीं जा पाती उसके लिए हमें 108 एम्बुलेंस दी गई है। शहर में फिलहाल 5 बाइक एम्बुलेंस की सेवा दी जा रही है और भविष्य में इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। लोगों के लिए वरदान साबित हो रही ये बाइक एम्बुलेंस कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। बाइक पर लगे बॉक्स में 26 प्रकार की दवाएं हैं। इसके साथ ही कई मेडिकल इक्विपमेंट्स, जिसमें ग्लूकोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, नेब्यूलाइजर, डिजिटल बीपी मशीन, फेस मास्क, नीडल और इंजेक्शन मौजूद हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर भी है जो उखड़ती सांसों को संजीवनी देने का काम करता है। भगवान न करे कि आपके या आपके परिवार में किसी के साथ अनहोनी हो, लेकिन अगर कोई अनहोनी हो ही जाती है तो बिना हिचक फोन घुमाइए, ये बाइक एम्बुलेंस आप तक। तो निश्चित तौर पर जैसा कि बात की जाए तो जोधपुर में जहां तंग गलियां हैं, तंग सड़कें हैं, भीतरी शहर का बड़ा कंजेस्टेड इलाका है, वहां अब यह सुविधा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत मिलने जा रही है। तो उम्मीद यह की जानी चाहिए कि इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा और आमजन इस मोबाइल बाइक एम्बुलेंस सेवा से जरूर लाभान्वित होंगे। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान।
डायबिटीज पेशेंट्स को खान पान और दिनचर्या का खास ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वे अपना शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर पाते। जोधपुर के एमबीएम यूनिवर्सिटी से पास आउट 2 इंजीनियर्स ने डायबिटीज रोगियों की समस्या को समझा और ऐसी डिवाइस तैयार की जो शरीर की 24 घंटे शुगर लेवल की लाइव मॉनिटरिंग करती है। डायबिटीज हर घर की समस्या है। शुगर के हर मरीजों की एक ही समस्या, क्या खाने से शुगर नियंत्रित रहती है? क्योंकि हर मरीज के शरीर में भोजन में ली जाने वाली चीजों से अलग अलग लेवल की शुगर बनती है, जिसे कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में जोधपुर के एमबीएम यूनिवर्सिटी से पास आउट 2 इंजीनियरों ने डायबिटीज रोगियों की समस्या को समझा और ऐसी डिवाइस तैयार की जो शरीर की 24 घंटे शुगर लेवल की लाइव मॉनिटरिंग करती है। हमने ये देखा कि आपकी शरीर शुगर के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, वो बिल्कुल अलग हो सकता है आप रोटी खाएं तो आपकी शुगर चढ़ जाए और आप उसके बाद पराठे खाएं तो उसके बाद उतनी शुगर नहीं बढ़े। तो इस जानकारी की मदद से मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कुछ पेशेंट्स ने अपने डायबिटीज को लगभग रिवर्स कर लिया है। प्रयागराज के सौरभ पांडे और नागौर के योगेश चौधरी एमबीएम यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ब्रांच से पास आउट है। उन्होंने डाइट ओश्योर के नाम से डिवाइस बनाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT की सहायता से एक ऐसा ऐप विकसित किया है जो पता लगा सकता है कि आपके शरीर में शुगर बढ़ने का मूल कारण क्या है। इस जानकारी के आधार पर आप आसानी से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस के पॉइंट के हिसाब से अभी हम 6,000 रुपये में ये सर्विस मात्र प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी हमारे यूज़र्स हैं, और हमारी टीम उसके ऊपर एनालिसिस करती है आपके डेटा के ऊपर। फिर हमारे साथ डाइटिशियंस की, डॉक्टर्स की टीम है जो कि आपके डेटा को देखती है और आपको बताती है कि आप शुगर को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। यहाँ क्लिक करें। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खान पान पर कंट्रोल रखने के बाद ही शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। खासकर इसलिए भी क्योंकि इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन खान पान पर ध्यान देने से शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सकता है। हमने देखा कि डायबिटीज का मेन रीजन जो है वो है कि आपका खाना, आप क्या खा रहे हैं और उससे कैसे आपकी शुगर बढ़ती है। अब हमने जब आगे और ज़्यादा थोड़ी रिसर्च की, स्टडीज़ पढ़ी, तो हमने ये देखा कि हर एक व्यक्ति के शरीर पे एक ही खाने का अलग अलग असर होता है। सौरभ पांडे और योगेश चौधरी की बनाई डिवाइस डाइट ओश्योर डिवाइस को हाल ही में केंद्र सरकार के मेडटेक इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत टॉप 7 स्टार्टअप में जगह मिली है। दोनों युवा अपनी वेबसाइट के माध्यम से कई लोगों को यह सेवा दे रहे हैं। ये दोनों 100 से ज्यादा लोगों का 4 दिन का ट्रायल कर चुके हैं। अब वो अपने इस प्रोडक्ट को व्यावसायिक स्तर पर आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। कहा जा सकता है कि अपनों की मुश्किलों को दूर करने की सौरभ की तरकीब डायबिटीज पेशेंट्स के लिए कारगर साबित हो सकती है, करोड़ों चेहरों पर मुस्कान सजा सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। हेरिटेज नगर निगम पिंक सिटी को क्लीन सिटी बनाने की कवायद में लगा है और इसके लिए घर घर से कचरा कलेक्शन और कचरा ट्रांसफर स्टेशंस को मॉडर्न बनाने के मेगा अभियान को जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। देखिए लवली वधवा की यह रिपोर्ट। विश्व विरासत की सूची में शामिल राजधानी जयपुर के परकोटे के हेरिटेज नगर निगम की ओर से कचरा संग्रहण से लेकर के कचरा परिवहन तक में जो नवाचार किए जा रहे हैं, जिसे मॉडर्न तकनीक कहा जा रहा है, इस तकनीक के सहारे कचरा जो है वो खुले में नजर नहीं आएगा और कचरे का संग्रहण यानी कि डोर टू डोर के जो हुपर्स हैं इनसे लेकर के और डिपो तक पहुंचाने तक कचरा कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। इसमें हमने 2 मॉडर्न ट्रांसफर स्टेशन के लिए टेंडर लगा दिए हैं, जहाँ पे मशीन टू मशीन ट्रांसफर होगा। जो भी हुपर्स आएंगे वो सीधा मशीन में कचरा डालेंगे, पूरा कवर्ड होगा। किसी भी प्रकार की जो शिकायतें आती है लोगों की कि यहाँ पे गंदगी फैल रही है या बदबू आ रही है, वो कहीं भी नहीं आएगी। पिंक सिटी को क्लीन सिटी बनाने के लिए हेरिटेज नगर निगम की कवायद अगर परवान चढ़ गई तो जयपुर में जगह जगह दिखने वाली ये गंदगी गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। इसके लिए कचरा ट्रांसफर स्टेशनों को मॉडर्न बनाने के साथ ही कचरा उठाने के सिस्टम को भी दुरुस्त किया जा रहा है।
प्रत्येक वार्ड में ऑन एन एवरेज हम 2 हुपर्स के लिए हम रेंट पे ले रहे हैं। एक हुपर हमारा है। टोटल एक वार्ड में 3 हुपर्स जो है वो डोर टू डोर कलेक्ट करेंगे। अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है रूट चार्ट के हिसाब से, या कहीं वेस्ट कचरा ज़्यादा है या कोई एरिया बड़ा है, वहाँ पे हम हुपर्स बढ़ा भी सकते हैं। जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था में फेल होने के बाद भले ही बीवीजी कंपनी को काम से हटा दिया गया था, लेकिन नगर निगम के लिए घर घर से कचरा उठाना बड़ी समस्या बनी हुई है। हालांकि नए साल में इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। टारगेट रहेगा कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन हो, हर गली हर मोहल्ला कवर हो, और उसके लिए हमने हर जोन वाइज टेंडर किए हैं। 4 जोन में 4 टेंडर किए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण अभी दूर है, मगर तैयारी करने में इस बार राजस्थान की सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर कचरा संग्रहण और कचरा ट्रांसफर का काम वाकई जमीनी स्तर पर सुधर जाता है तो पिंक सिटी के लिए इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर कचरा संग्रहण, परिवहन और तमाम तरह के काम मॉडर्न तकनीक से होंगे तो खुले में दिखने वाला ये कचरा जो है वो नजर नहीं आएगा और लोगों को निजात मिलेगा, और जयपुर शहर जो पर्यटकों का शहर कहा जाता है उसकी एक बेहतर छवि भी बनती हुई नजर आएगी। जयपुर से कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में नए पर्यटक बाघों की साइटिंग होने से रोमांचित हो रहे हैं। सरिस्का के लिए पर्यटकों में क्रेज बढ़ता जा रहा है। सरिस्का में पिछले 1 सप्ताह में 10 जगहों पर बाघों की पर्यटकों को साइटिंग हुई है, जिसमें 3 बार जोड़े में टाइगर पर्यटकों को दिखाई दिए। अलवर जिले का सरिस्का टाइगर रिजर्व नए साल की शुरुआत से ही पर्यटकों के लिए हॉटस्पॉट बना हुआ है। कभी टाइगर विहीन हो चुके सरिस्का के जंगलों में एक बार फिर टाइगर की साइटिंग होने लगी है। पिछले दिनों यहां घूमने आए पर्यटकों और एक्सपर्ट कमेटी के सदस्यों को 2 बाघिन, 1 टाइगर सहित कई वन्य प्राणी देखने को मिले। सरिस्का में बाघिन देखकर पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर्यटकों को पहले 2 फीमेल टाइगर एक जगह दिखी। पास में ही एक टाइगर भी एनिकेट में पानी पीने के लिए पहुंचा। वहीं दोनों फीमेल टाइगर ट्रैक पर मस्ती करते दिखी। बता दें कि सरिस्का में रणथंभौर नेशनल पार्क से टाइगर शिफ्ट किए गए थे। यही नहीं, अब पैंथर भी पर्यटकों को दिखने लगे हैं। सरिस्का में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से प्रशासन की आय में बढ़ोतरी भी होने लगी है। तो देखा आपने, खबर तो खास है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।